भारत माता की धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। शीघ्र ही विवाह का समय शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया पर भी अपने बच्चों का विवाह करते हैं, अपना विवाह करते हैं। हालांकि मैं इसका कोई ज्योतिषीय आधार तो नहीं देखता अक्षय तृतीया पर क्यों विवाह करना चाहिए, क्योंकि विवाह का तो एक निश्चित मुहूर्त होता है, वह किसी भी तिथि को पड़ सकता है। लेकिन खैर, ये पूरे देश भर में एक मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर विवाह किया जाए। तो बहुत सारे लोग विवाह करेंगे और इसके साथ साथ अब से लेकर जून तक बहुत सारे बच्चों के विवाह होने हैं। विवाह से पूर्व के 15 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, हमारे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट होते ही और ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें बुरे ग्रह का योग ना हो। और जिस प्रकार से आजकल विवाह में तनाव हो रहा है, ये बहुत चिंतनीय बात है। माता पिता भी जरूर बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते होंगे। विवाह के 15 दिन पूर्व ये उपाय जरूर करिएगा, जिससे निश्चित रूप से बहुत सारे दुर्योग खत्म हो सकते हैं, बहुत सारी बड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं। तो 15 दिन क्या करें क्या ना करें जिससे आपके बच्चों को या जिनका विवाह हो रहा है उन्हें नजर ना लगे और रिश्ते अच्छे से निभ जाए। विवाह के पूर्व का एक पखवाड़ा कुछ खास उपायों का होता है जो बड़ा कमाल दिखा सकते हैं। बस आप उन उपायों को नोट कीजिए। जब लड़का या लड़की सूर्य, मंगल, शनि और राहु से प्रभावित होते हैं या लड़कों का शुक्र प्रभावित होता है तो वैवाहिक जीवन सही बीत नहीं सकता। देखिए, एक चीज मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मंगल 28 के बाद फिर खराब फल नहीं देता या 32 के बाद खराब फल नहीं देता। ऐसा नहीं है। मंगल दोष सारे जीवन परेशान करता है। हाँ, आप सारे जीवन यदि उपाय करते रहेंगे तो ये जरूर बख्श देगा आपको। अन्यथा ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि एक एज विशेष पार करने के बाद आपका मंगल अब दोष नहीं देगा। जिनके रिश्ते तय होने में बहुत बाधाएं आई हों और उसके बाद अब विवाह हो रहा हो, वो तो ये उपाय अक्षरशः करते चले जाएं। और ये बहुत सामान्य उपाय, ये उपाय लड़के लड़की को करने हैं। जहां उनके माता पिता को करने होंगे मैं विशेष रूप से बता दूंगा। एक पात्र में दूध, दही, शहद और तुलसी दल डालकर रखिए। इसे रख दीजिए। जब वह खराब हो जाए बदल दीजिए, जब खराब हो जाए बदल दीजिए, या रोज सुबह पूजा में बदल दीजिए। ऐसा 15 दिन करना है। दूसरी बात, मस्तक पर हल्दी केसर धारण करें। यदि दोनों परिवारों के बीच में तनाव हो तो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि आजकल लड़के लड़की विवाह तय होते ही घंटों फोन पर बातें करने लगते हैं और इन बातों में न जाने कौन कौन सी कल्पनाएं बताते हैं, अपने बारे में भी न जाने कैसी कैसी बातें बताते हैं। बड़े भावुक संबंध वो स्थापित करते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी मतभेद भी होने शुरू होते हैं। तो यदि दोनों परिवारों में तनाव है और लड़का लड़की के बीच में मतभेद हो रहे हैं विवाह से पहले, तो एक काम करें, प्याज का अर्क निकाल लीजिएगा और रोटी पर अपने जीवन साथी का नाम लिखिए। ठीक है ना? वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन नाम लिखिए इस रोटी पर और गाय को खिला दें। यह काम आप सूर्यास्त के बाद करेंगे। एक चीज और विशेष मैं कहना चाहूंगा, नशा छोड़ दीजिए। बहुत नशा बढ़ता चला जा रहा है समाज में। जिस घर में नशा होगा वो बर्बाद होगा। बहुत अच्छी किस्मत होगी, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल तक खींच जाएगा, उसके बाद बर्बाद होगा। लेकिन होगा ये तय मान के चलिएगा। हम तो ग्रह के आधार पर कह रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं। एक चीज और, विवाह एक बेहद मांगलिक कार्य है। इसे मांगलिक कार्य कहा जाता है। जरा लॉजिक लगाइए। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जरा तर्क बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यह केवल उत्सव नहीं है या यह केवल दोस्तों की पार्टी नहीं है। यह एक मांगलिक कार्य है, एक पवित्र कार्य है। ठीक वैसे ही जैसे नवरात्र के पवित्र दिन होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने धर्म पंथ के अनुसार पूजा, प्रार्थना, इबादत करते हैं। यह इतना मांगलिक कार्य है कि हर धर्म में, पूरी दुनिया की किसी भी संस्कृति को देख लीजिएगा, इस मांगलिक कार्य को संपन्न कराने के लिए धार्मिक गुरु ही उपस्थित होते हैं। ऐसे मांगलिक कार्य में, ऐसे पवित्र कार्य में मदिरा और मांस का सेवन यदि है तो कौन सा ग्रह प्रभु आपका ठीक रहने देंगे, ये बताइए जरा। तो आप पूजा करने क्या मांस खाकर जाएंगे या मांस बगल में रखकर पूजा करेंगे?
शराब पीकर क्या आप कभी अपनी पूजा करते हैं? ये उतना ही पवित्र कार्य है जितनी आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं। ऐसे में यदि शराब और मांस होगा तो नरक होगा। लिहाजा बंद करें इसे। विवाह के फंक्शनों में किसी को मार के खाना बंद करें। ये सभ्यता के दायरे से भी बाहर है। एक और बात, काले और धुएं रंग के वस्त्र मत पहने लड़के लड़की। एक और चीज है कि सुबह सूर्य की और रात में चंद्रमा की पूजा जरूर करें और अर्घ देके या अर्घ देके ये पूजा करें। ओम सूर्याय नमः, रात में ओम चंद्रमसे नमः, ऐसे अर्घ देकर ये पूजा करें। एक और चीज है, जीवन साथी को ध्यान में रखते हुए रोजाना रात को 10 मिनट ओम ह्रीं इसका जप मानसिक रूप से रात में कर लें। मैं पुनः कह रहा हूं, शादी केवल खेल नहीं है, खेल भी है, उत्सव भी है, लेकिन पूरी जिंदगी का आधार है। तो करिए नहीं विवाह, और करिए तो उसी शिद्दत के साथ कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की डोर किसी के हाथ में होती है, चाहे आप लड़के हों या लड़की हों। लिहाजा उससे आपका एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो तनाव इतना अधिक हो जाता है कि विवाह करने के बाद आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिक शांति सब दांव पर लग जाता है। ओम ह्रीम इस मंत्र का जप करेंगे अपने जीवन साथी का नाम याद करते हुए या उसका चेहरा याद करते हुए, तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एक और कार्य आपको जरूर करना चाहिए, सुबह शाम गूगल से अपने इष्ट की आरती करें। गाय का उपला ले लें, उस पर घी डालें, वह भी गाय का होना चाहिए, उस पर शुद्ध देसी कपूर डालें और ढेर सारा गुग्गल डालें और अपने इष्ट की आरती कीजिए। या नहीं भी कर पा रहे हैं आरती किसी कारण विशेष से, तो अपने घर के उत्तरी कोने में उसको प्रज्वलित करके रखिए, कोई नजर नहीं लगेगी फिर आपके रिश्ते को। एक और चीज, माता पिता सफेद पुष्प 15 दिन हमेशा अपने आसपास रखें या जेब में रखें। 15 दिन पहले ढोलक नगाड़ा आदि जो भी कुछ होता हो वह जरूर पूजें और उसको बजाएं। मैं डीजे को मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो बड़ा मॉडर्न हूं, लेकिन ढोलक जरूर पूजें या जो भी आपके ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको पूजें और शाम को थोड़ी देर बैठकर उन्हें बजा भी लिया करें, जैसा भी बजे। राहु काल में खरीदारी मत किया कीजिए। बजाने पर एक चीज याद आई, पुराने जमाने में, बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहा, ये 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूं, अभी भी हमारे गांव में और कुछ शहरों में भी, जो पुराने शहर हैं उनमें भी ये रिवाज है, शाम को सब मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं, घंटा 2 घंटा नाच गाना होता है, ढोलक पर नाच गाना होता है। ये टेप रिकॉर्ड वगैरह भी बजता है, लेकिन उस तरीके से होता है। संस्कृति और संस्कार के साथ चलेंगे, रिश्ते तब मजबूत होंगे। कुछ ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए वह सर्वोत्तम व्यक्तित्व होता है। भारत के उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सर्वोत्तम होगा जो आधुनिकता को और परंपराओं को साथ लेके चलेगा। जिन लड़कों का शुक्र खराब होता है उनकी होने वाली ससुराल या होने वाली पत्नी, उसको समस्या जरूर होगी। कई बार छोटे छोटे मुद्दों को लेकर घर और रिश्तेदारों के बीच में भी परेशानी होगी। कहीं दामाद जी रूठ गए, कहीं फूफा जी रूठ गए, कहीं मौसा जी रूठ गए, कहीं मामा जी रूठ गए। अजीब तमाशा लोग करते हैं बच्चों के विवाह में जब जाते हैं। कुछ और उपाय भी नोट कीजिए। जिन बच्चे बच्चियों का विवाह कठिनाई से तय हुआ है या उम्र अधिक हो गई है, उनके माता पिता और वो बच्चे दोनों 3 दिन दोपहर का भोजन फीका लें। बच्चों, आपके लिए एक और उपाय है, हल्दी का तिलक जरूर लगाइए और सिद्ध हल्दी वाली गांठ यदि आपके पास हो तो पीले धागे में बांधकर गले में पहने। ये गुरुजी से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जो पितृदोष के लिए मैं गांठ बताता हूं ना, हल्दी की गांठ आप बाएं हाथ में रखिए, वह गांठें यहां काम आती हैं। ओम नारायण नमो नमः का प्रातः जप जरूर करें। वैसे भी जिनके भी ग्रस्त में कष्ट आ रहे हो, ओम नारायण नमो नमः का ये नियमित रूप से जप करें, हल्दी केसर का तिलक लगाए, ग्रस्त के कष्ट कम होंगे। नारियल अर्पित करें विष्णु जी को और फिर नारियल फोड़ दें
और इससे जो जल निकले उसे घर में छिड़के सुबह सुबह। बुरे प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी कम होगी, जिसे हम नजर दोष वगैरह कहते हैं, वह खत्म हो जाएगा। रात में जीवन साथी का ध्यान करते हुए उसके चित्र से 2 लौंग उतारकर पौधे में डाल दें। दोनों के संबंध अच्छे होंगे, प्रगाढ़ होंगे और बाहर के लोग कभी आपके संबंधों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये 15 दिन कीजिए। जो मैं ये आपको उपाय बता रहा हूं, गांठ बांध कर रख लीजिए, बहुत काम आएंगे। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क दिन की प्लानिंग, उसके बाद फिर मैं कुछ आपको और ऐसे ही आवश्यक उपाय बताऊंगा। मेष राशि, आज आलस्य से घिरे रहेंगे और शारीरिक कष्ट भी आपको हो सकता है। दोपहर के बाद का समय अच्छा है। एक सावधानी बरतिएगा, बहनों और कन्याओं से इस दिन मत झगड़िएगा। उपाय क्या करेंगे? भौमाय नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज लापरवाही कर सकते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। बहुत ध्यान से चलने वाला दिन है, सर में दर्द भी हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतें, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन नहीं लें। उपाय क्या करेंगे? कवच का पाठ कीजिए, काम पर चल दीजिए। मिथुन राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, जमकर कार्य करें। दोपहर के बाद कार्य करने में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। एक सावधानी बहुत जरूरी है, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिए। उपाय क्या करेंगे? दुर्गा जी को, गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। कर्क राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, कुछ कार्य भी आपके बनेंगे। यूं लाभ हानि के दोनों योग बने हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। सावधानी, सेवकों पर कठोर अनुशासन मत कीजिए। उपाय क्या करेंगे? जल का सेवन अधिक करें और चंद्रमा पर त्राटक करें रात में बैठ के। आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य बन सकते हैं। अब मैं आपको फिर कुछ उपाय बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। एक पात्र में दूध, दही, शहद और तुलसी दल डालकर यह रखना ही रखना है। 15 दिन चीनी, शहद और गुड़ का दान भी करना है। मंगल और रविवार चावलों को धोकर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। सोमवार को चांदी की ठोस गोली मां या मामा से धारण करें। एक मिट्टी के बर्तन में 5 लाल ईंटें डालकर निर्जन स्थान में दबाएं और हो सके तो लाल ईंट का दान करने का व्रत लें, जो शादी के बाद पति पत्नी मिलकर निभाएं। ये लाल ईंट दान कर सकते हैं आप मंदिर में, आश्रम में, किसी गरीब का घर बनाने में, जैसे भी हो आप इसे दान कर सकते हैं। कितनी भी कर सकते हैं, जितना आप आसानी से कर सकें, चाहे एक ईंट करें, एक ट्रक ईंट करें, ये आप पर डिपेंड करता है। उत्सव में मैं बार बार कह रहा हूं, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। यदि विवाह बहुत कठिनाई से हो रहा है तो कुंभ विवाह भी इन 15 दिनों में आप करा लीजिएगा। घर के सभी लोग चांदी के तार से छोटे छोटे टुकड़े काटकर 15 दिन नदी में प्रवाहित कर दें, खासतौर से यदि पितृ दोष बहुत ज्यादा हो तो। इसमें भी यदि धन की कमी है और रोज इतना टुकड़ा आप नहीं निकाल सकते, तो अमावस्या या पूर्णिमा जो भी पड़े उनको जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है एक अमावस्या एक पूर्णिमा भी पड़ जाए, जरूर कर दीजिएगा। संध्या दीपक उस घर में अवश्य जलना चाहिए जहां विवाह होना हो। यदि सूर्य बाधा कारक ग्रह है तो सूर्य के प्रकाश में बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर होना चाहिए और 2-4 रेवड़ियां और 2-4 बताशे पानी में अवश्य बहा दिया कीजिए दिन में किसी वक्त। यदि सूर्य के साथ साथ केतु की वजह से विवाह टूटता है, केतु की वजह से क्या होता है, अचानक तय हो जाएंगी सारी बात, टूट जाएगा, फिर तय हो जाएगा, टूट जाएगा, लगेगा यहां तय हो जा रहा है, फिर टूट जाएगा। ऐसे लोगों को शीशे के टुकड़ों को जमीन में दबा देना चाहिए, बड़ा विशेष उपाय। ये 15 दिन रोज कीजिए। कितना? एक इतना सा कोई शीशे का टुकड़ा है, उसे ईंट से थोड़ा सा बारीक के और अच्छे से गड्ढा खोद के नीचे कर दिएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर छोड़ जाए किसी के पांव में घुसे। एक और चीज, जिन लड़कों का विवाह तय होकर लड़की के द्वारा तोड़ दिया जाता है या अफेयर चलकर लड़की के द्वारा वह अफेयर तोड़ दिया जाता है, तो शुक्रवार को ऐसे लड़के गरीब बच्चों को दूध और तांबे या कांसे के बर्तन का दान अवश्य करें। यानी हो सकता है 2 शुक्रवार भी पड़ जाए, तो दोनों शुक्रवार करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक ब्रेक के बाद। चलिए अब मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल बता देता हूं।
सिंह राशि, संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है तथा भावावेश में गलत निर्णय ले सकते हैं। दोपहर तक ये समस्याएं, उसके बाद का फिर दिन अच्छा है, शुभ है। एक सावधानी आवश्यक है, भावनाओं को संयमित रखिएगा। उपाय क्या करना है? सात्विक भोजन, सात्विक व्यवहार, संतुलित आचार विचार, इसका पालन करें, दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि, परिवार में प्रतिकूलता महसूस कर सकते हैं और मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। चेस्ट संबंधी रोगों का ध्यान रखें। सावधानी, हर फैसला बहुत सोच समझ कर इस दिन कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? मजदूरों को गुड़ का दान दीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। तुला राशि, यह दिन आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा और दोपहर के बाद लेकिन समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती है, ये नई समस्याएं खड़ी हो सकती है, ध्यान रखें, फिर रात में सब ठीक होगा। सावधानी, धैर्य मत खोइएगा। और इस दिन उपाय क्या है? मधुर संगीत सुनिए, थोड़ी देर ध्यान पूजा कीजिए, अपने प्रभु को याद करके फिर दिन शुरू कीजिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है और हो सकता है कुछ धन आपका वेस्ट भी हो। दोपहर तक बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, दोपहर के बाद का दिन लाभकारी है। सावधानी क्या रखनी है? बिना पूछे इस दिन किसी को सलाह मत दीजिएगा, खासतौर से परिवार में। और उपाय क्या करेंगे? जीवन साथी को कोई उपहार भेंट कीजिए, कुछ नहीं तो चाय बना के पिला दीजिए ना, भी सब ठीक करेंगे प्रभु। अब मैं आपको कुछ और उपाय बताता हूं। यदि विवाह बहुत कठिनाई से हो रहा है तो ऐसे लड़के या लड़की को 15 दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और मंगल और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसे बच्चों को सिरहाने पीले रंग की पोटली में 8 छुआरे, कुछ रत्ती के दाने, लोहे की वस्तु और पपीते के पेड़ की जड़ रखकर सोना चाहिए। किसी भी किस्म का दोष जैसे नजर आदि दोष लड़के या लड़की को होता हो तो ये उपाय जरूर करें, उसके बाद कोई दोष नहीं पकड़ सकता। एक और चीज, जब ये जो पोटली आप रखे हुए होंगे, जब आपके घर में बहू आ जाए या बिटिया विदा हो जाए तो फिर आप इसे सिरा सकते हैं। विदाई के बाद लड़की के माता पिता या भाई इसको कहीं ले जाके दबा भी सकते हैं। ये बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन ये आपकी जिंदगी को एक बहुत मजबूत आधार प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा अखंड विश्वास है। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, कार्यों में सफलता के योग बने हुए हैं। दोपहर के बाद थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं कीजिए। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त कीजिए। मकर राशि, कार्यस्थल पर विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन दोपहर तक की यह परेशानी है, उसके बाद यानी लगभग समझिए 3 बजे के बाद भाग्य आपका साथ देगा, चीजें ठीक होंगी। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतनी है, आपके जो सीनियर्स हैं या जो आपके बॉसेस हैं उनसे वाद विवाद मत करिएगा। उपाय, पानी वाला नारियल जिसमें जटाई भी हो, मंदिर में भेंट करते हुए अपने काम पर निकलिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, साथियों के साथ आप यात्रा कर सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा, उनके साथ भोजन आदि का प्रोग्राम भी बन सकता है। दोपहर बाद धन हानि के योग बने हुए हैं, थोड़ा कंट्रोल होकर चले। सावधानी, शत्रुओं से सावधानी बरतिएगा, खासतौर से दोपहर के बाद ये शत्रु आपकी प्रतिष्ठा की हानि भी कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? जरूरतमंद को चावल का दान कीजिए, काम पर निकल पड़िए, अच्छा करेंगे प्रभु। मीन राशि, कार्यस्थल पर सम्मान की वृद्धि और सफलता के योग बने हुए हैं, बस एक सावधानी रखनी है, इस दिन बुराई और चुगली करने से बचें। उपाय, पीले वस्त्र पहनिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। और अब गुरु मंत्र। मेरा पुनः निवेदन है कि इन उपायों को वो लोग जरूर करें जिनके विवाह कष्ट से हुए हैं, जिनके विवाह बहुत देर से हो रहे हैं, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनकी कुंडली में चौथे भाव में सूर्य या मंगल या राहु का प्रभाव है, या जिनकी कुंडली का 7वां भाव सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु से प्रभावित रहा है, या जिनकी कुंडली में 8वां भाव मंगल, शनि और राहु से प्रभावित है, जिनकी कुंडली में पितृदोष या सौर दोष मौजूद है, वो ये सारे उपाय करें। साथ ही साथ जिन बच्चियों को मासिक चक्र में परेशानी होती है वो ये उपाय जरूर करें। जिनका प्रेम विवाह हो रहा है या बिना कुंडली मिलाए विवाह हो रहा है वो भी ये उपाय जरूर करें। कल का एजेंडा, कल मैं एक ऐसी
कल का एजेंडा, कल मैं ऐसे बड़े दुर्भाग्य के स्रोत का वर्णन करूंगा जिसकी वजह से सारे अच्छे गुण, सारे अच्छे ग्रह बेकार हो जाते, यानी आलस्य। सोचते बहुत कुछ है, कर कुछ नहीं पाते। तो इस स्थिति को कैसे निपटा जाएगा, यह कल मैं आपको बताऊंगा। मम्मी पापा भी सुन ले, बच्चों के बहुत काम आएगी ये चीज। फिलहाल आप बहुत खुश रहना, खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करिए, शांत रहिए, शांत रखिए। राम राम, नमस्कार।